गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? अभी आपका मुझे लगता है कुछ दिनों तक रिकॉर्डिंग वीडियो ही मिलेगा। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता दूं, आज एक्सीडेंट हो गया है और मेरा शोल्डर फ्रैक्चर हो गया है, तो इस कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। लेकिन चलिए, मैं इस दिक्कत को जल्द ही दूर करने का प्रयास करूँगा। और आप सबसे बता दूँ कि करंट अफेयर का जो क्लास चल रहा है वो अभी तो रिकॉर्डिंग ही जाएगा, लेकिन आज का जो क्लास है महत्वपूर्ण स्थानों को लेकर वो 3 सेक्शन आएगा। आज फर्स्ट सेक्शन है, मे बी आज ही रात में सेकंड सेक्शन भी अपलोड हो जाएगा आपके ऐप पे, और थर्ड सेक्शन भी अपलोड कर दिया जाएगा। एक होगा नेशनल इंटरनेशनल, आज कंबाइंड है, फिर नेशनल इंटरनेशनल कंबाइंड रहेगा, फिर एक बिहार पर्सपेक्टिव में जो भी इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए यह वीडियो थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जगहों से भी प्रश्न पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 1-2 प्रश्न बनने का चांसेस बनता है। प्लस ये कोरिलेट करता है एक दूसरे से, यानी करंट से, नेशनल करंट से भी कोरिलेट करता है, इंटरनेशनल करंट से भी कोरिलेट करता है, तो आपको ये पढ़ने में, जानने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दूँ कि आप अगर विशेष जानकारी लेना चाहते हैं इससे संबंधित, खास करके यह AEDO 72 प्रोजेक्ट मैनेजर ACF अन्य एग्जामों को लेकर यह काम चल रहा है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर 9334710148 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। मैं बता दूं, फर्स्ट वीडियो ही सिर्फ प्लेसेस का आपको यूट्यूब पर अपलोड होगा, सेकंड और थर्ड ऐप पर जाएगा। ठीक, चलिए पहला ही है, वो है आपको पता है ट्रीटी, दुनिया का सबसे सफलतम ट्रीटी माना जाता था, जो आपका सिंधु जल समझौता था। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार ने इसको स्थगित कर दिया है। पहला क्वेश्चन सिंधु जल समझौता से आ सकता है कि कब ये संधि हुआ था, तो याद रखिएगा ये डेट 19 सितंबर 1960 को हुआ था यह। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस समझौते के तहत 2 बातें हुई थी, पूर्वी जितने भी नदियाँ हैं उस पर भारत का आधिपत्य होगा, और पश्चिम जितनी भी नदियां हैं उस पर पाकिस्तान का आधिपत्य होगा। यद्यपि भारत सरकार कोई भी अगर प्राकृतिक रूप से जो जल की स्थिति है उसको बनाए रखते हुए भी अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई बांध बनाती थी, तब भी पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ऑब्जेक्शन होता था। और जब से गलवान क्षेत्र में या वो पहलगाम में हुए हम लोग के संदर्भ में जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उसके पहले ऑपरेशन वाटर भी चलाया गया। हालांकि यह ऑपरेशन नहीं था, ये सिंधु जल समझौता को स्थगित करना था जो भारत सरकार द्वारा किया गया। एक और बात था जो चर्चा में रहा, श्योक नदी गलवान संघर्ष स्थल है यह, और रीमो ग्लेशियर से यह श्योक नदी निकलता है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक और नदी चर्चा में रहा, वह है तवी नदी। 100 साल बाद इस नदी में बाढ़ आया, इसलिए नदी बहुत चर्चा में था। सूखा हुआ था पूरा नदी, एक ऑटोमेटिक बाढ़ आया, तो ये भी तवी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह चिनाब की ट्रिब्यूटरी है तवी नदी, ये भी पूछा जा सकता है, आपको जम्मू एरिया में पड़ता है। अब थोड़ा नदी विवरण देख लीजिए करंट के इशू से हटके। झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलज, ये 4 प्रमुख नदियाँ हैं। और सिंधु जल समझौता में आप देखिएगा तो सिंधु भी उसमें शामिल है, लेकिन हम लोग अभी इसी का बात कर रहे हैं। जो चर्चा का विषय है, झेलम पर वेरीनाग ग्लेशियर से निकलता और तुलबुल बैराज बनाया जा रहा था बुलर झील के मुहाने पर, इसको लेकर भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन था। चिनाब पर बगलिहार डैम बनाया जाता था, सलाल, दुल्हस्ती और रतले, इसको लेकर भी पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शन था। ब्यास नदी पूरी तरह से भारत में बहता है, तो ये तो आपको पता है, ब्यास नदी फिर रावी में मिल जाता है। सतलज की बात करें तो ऐसे किला दर्रा से निकलता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंधु जल समझौते को लेकर एक फैक्ट और है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए। क्या भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता कब स्थगित किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेट से बीपीएससी को बहुत प्यार है, बिहार के एग्जाम को बहुत प्यार है। तो यह स्थगित किया गया था, वो डेट था 23 अप्रैल 2025 को, याद रखिएगा। 19 सितंबर 1960 को ट्रीटी हुआ था, 23 अप्रैल को यह स्थगित किया गया था, तो ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और नदियाँ जो चर्चा में इस साल रही हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कुल्सी नदी के बारे में जान लीजिए आप, ये भी खूब चर्चा में रहा है। कुल्सी नदी क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि यह तो असम मेघालय का सीमा बनाता है, और यह जो कुल्सी नदी है गंगा डॉल्फिन का प्रमुख प्रजनन स्थल भी है।
ब्रीडिंग ग्राउंड भी है, और यहाँ 550 मेगावाट जल विद्युत परियोजना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर विरोध हो रहा है। और ये देखिए असम मेघालय में दोनों में बहता है यह नदी, तो ये नदी काफ़ी चर्चा में रहा है। ठीक है, विवाद 1972 से है, लेकिन अब हाल ही के दिनों में ज़्यादा विवाद हुआ जब इस पर काम शुरू हुआ। पूर्वी भारत, ये तो पूर्वोत्तर का हो गया। पूर्वी भारत में एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी, आप सबको पता ही होगा स्वर्ण रेखा के बारे में। खैर, तलछट पर सोने के कण पाए जाते हैं, इसके कारण इसको जो स्वर्ण रेखा नदी है सोने की लकीर भी कहा जाता है, सोने की लकीर भी बोला जाता है। ठीक है, चांडिल बांध इस पर बनाया जा रहा है, और बिना सूचना के पानी छोड़ने के कारण इस बांध के कारण उड़ीसा में बहुत बड़े स्तर पर बाढ़ आ गया, जो न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहा था। आपको पता होना चाहिए जो स्वर्ण रेखा नदी है वो झारखंड से निकलता है, फिर ये वेस्ट बंगाल जाता है, और फिर अंततः उड़ीसा के द्वारा फिर ये सागर में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो बाढ़ आया था इस बार, इसलिए स्वर्ण रेखा नदी खूब चर्चा में रहा है। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदी इंद्रायणी नदी। इंद्रायणी नदी खूब चर्चा में रहा क्योंकि यह दो पवित्र शहर देहू और आलंदी से होकर गुजरता है, और इसी पर बालवन बांध भी है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वारकरी समुदाय है, वारकरी संप्रदाय, ये इस इंद्रायणी नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सा संप्रदाय जो है इंद्रायणी नदी को पवित्र मानता है। ठीक है, पुणे के पास पुराना पुल इसका ढहा गया था, इसलिए इंद्रायणी नदी खूब चर्चा में रहा। गोदावरी को लेकर कलेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना में संरचनात्मक क्षति हुआ, तो दो नदी, एक तो इंद्रायणी नदी पुणे के पास पुराना पुल ढहा गया, जिससे पुणे में आप देखे थे पानी पूरा दिखा था। गोदावरी में भी इसी तरह का देखने को मिला। तो ये था प्रायद्वीपीय नदियों को लेकर जो इस साल चर्चा में रहा है। कुछ दर्रे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके ज्योग्राफी, मैंने बोला ना करंट अफेयर हर एरिया में चला जाता है। ये आलू है, सब्जियों का आलू है करंट अफेयर। खैर, अब इस साल जो दर्रे इंपॉर्टेंट रहे और चर्चा में रहे उसमें पहला है सिपकिल्ला दर्रा। सिपकिल्ला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी का भारत में प्रवेश बिंदु भी कहा जाता है, भारत चीन की सीमाएं बनाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, सिपकिल्ला दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। सतलज नदी का भारत में प्रवेश द्वार कौन है? तो सिपकिल्ला दर्रा है, और यह भारत चीन सीमा विवाद का एक स्वरूप भी देता है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है। कहाँ है नाथुला? सिक्किम में। देखिए मैप में दिखाया गया है। खुली व्यापारिक चौकी है, और मानसरोवर यात्रा भी यहीं से होता है, या तो यहाँ से होता है या फिर ये इधर से होता है, हिमाचल प्रदेश से, सॉरी उत्तराखंड से। ठीक है, अगला है लिपुलेख दर्रा। यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में भारत नेपाल और चीन के बीच त्रिकोणीय बिंदु जो बनता है वो लिपुलेख दर्रा के कारण ही बनता है, और यह सीमा विवाद का एक बड़ा कारण भी है लिपुलेख दर्रा। उससे रहा सिंकुल सुरंग जो है हिमाचल लेह में है, हिमाचल और लेह के बीच है। यह बीआरओ द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे ऊंचा सुरंग जो बनाया गया 16,580 फीट का, ये सिंकुल सुरंग के पास ही बनाया गया है। और जेड मोड टनल की बात कर लें, बहुत चर्चा में रहा है, जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये जेड मोड टनल इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस साल ये सारे दर्रे भी हमारे लिए चर्चा का विषय बने रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं और आर्द्र भूमि हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला है बुल्लर झील। कहाँ पड़ता है? तो जम्मू और कश्मीर में यह पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ये। दूसरा है पुलिकट झील, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा के पास पड़ता है पुलिकट झील। दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है ये, और श्रीहरिकोटा के पास प्रवासी पक्षियों का यह घर भी माना जाता है। तो पुलिकट झील खूब चर्चा में रहता है। अच्छा, क्वेश्चन आपके साथ ये है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? दूसरी लैगून झील तो पुलिकट हो गया, पहली कौन सा है? चोलामू या सोलामू झील के बारे में सुन लें। यह उत्तरी सिक्किम में है। दुनिया का सबसे ऊंचा झील जो है ये चोलामू या सोलामू झील ही है, चीन के सीमा के बहुत करीब है, इसलिए चर्चा में इस बार रहा। चंदूबी झील जो असम मेघालय सीमा पर है, वह 1890 के दशक में से एक बड़े भूकंप के कारण यह झील बना था, और इस बार भी यह चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए रखा है मैंने मैप के द्वारा, क्योंकि अभी ज्योग्राफी का सेक्शन ही चल रहा है, एक तरह से करंट ज्योग्राफी ही देख रहे हैं। तो अगर आप इसको अगर यहाँ पर रिकॉर्ड करिएगा तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, है ना। अब आते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की ओर। देखिए कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य है जो यहाँ दिया हुआ है, कुछ आपका नहीं दिया हुआ है।
तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, बहुत काम आएगा। क्योंकि यहाँ आजकल आप देख रहे हैं कि कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी से, है ना। तो यहाँ देख लीजिए, पेरियार टाइगर रिजर्व की बात हो रहा है जो केरला में है, और यह केरला के इडुक्की ज़िले में है। कहाँ है? इडुक्की ज़िले में है। ठीक, क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, मन्नार और पालियान जनजातियों का घर कहा जाता है पेरियार टाइगर रिजर्व। ये भी एक क्वेश्चन है जो आता है PYQ में पूछा गया है। दूसरा है बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान जो कर्नाटक में है। भारत की सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी जो है, इंडिया लार्जेस्ट लिपर्ड सफारी, बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान में है। और ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि तेंदुआ को लेकर इस साल खूब चर्चा चला है, खास करके मानव तेंदुआ संघर्ष को लेकर। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है जो तमिलनाडु और कर्नाटक और केरल के त्रिकोणीय संगम पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किन किन राज्यों में? तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव पारिस्थितिकी पर और कुछ है जो आपको याद रखना है, जैसे वर्धा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पड़ता है? यह भी इस बार चर्चा में रहा है इस साल। तो वर्धा वन्य जीव अभयारण्य जो पड़ता है वो पड़ता है गुजरात में। एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य आपको पता है, शेरों के लिए जाना जाता है। दूसरा जो घर है वो वर्धा वन्य जीव अभयारण्य ही है, मतलब शेरों को शिफ्ट किया जा रहा है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो गया है तो इस कारण से। अगला है भीमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, कर्नाटक गोवा सीमा पर है भीमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। क्यों चर्चा में है? क्योंकि चमगादड़ों के प्रजनन के लिए नोन फॉर बैड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मतलब चमगादड़ों के प्रजनन का क्षेत्र यह माना जाता है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा सबसे अधिक राजस्व दर्ज यहीं पर किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा पैसा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ही आता है। और अगला है असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य, यह दिल्ली हरियाणा सीमा पर है जो हाल ही में चर्चा में रहा। तो यह असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि तेंदुओं ने फिर से यहाँ पर अपना डेरा जमाना शुरू किया है। एक बात ये हो गया। अरावली पर्वतमाला को लेकर, ये अरावली का ही हिस्सा है तो ये अरावली को लेकर भी चर्चा में रहा। दिल्ली एनसीआर का ग्रीन लंग्स बोला जाता है, इसको ग्रीन लंग्स बोला जाता है, यानी हरित फेफड़ा बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में रहा। कुछ और बातें जैसे विंझीजम बंदरगाह जो है, पोर्ट है, वो चर्चा में रहा। भारत का पहला गहरा पानी वाला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनाया गया है इसको, विंझीजम पोर्ट को। उसके अलावा गैलाथिया बे पोर्ट जो है ग्रेट निकोबार में 13वां प्रमुख बंदरगाह है, और 6 डिग्री चैनल द्वारा सुमात्रा से इसको अलग भी किया जाता है। तो गैलाथिया बे पोर्ट है ये ग्रेट निकोबार में, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है। अगला जो है खनिज सुरक्षा को लेकर कोलार स्वर्ण क्षेत्र, जो खनन रुका हुआ था उसको फिर से यहाँ शुरू कर दिया गया है। खास करके KGF को लेकर जो मूवी आया उसको लेकर खूब चर्चा बटोरा गया। मांड्या यादगिरी जो कर्नाटक में है, लिथियम भंडार यहाँ पाया गया है मांड्या यादगिरी में, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, पूछा जा सकता है। अरीता पट्टी जो तमिलनाडु में है, टंगस्टन खनन जो यहाँ हो रहा है उसका वहाँ के लोगों द्वारा विरोध किया गया है, तो इसी को लेकर यह चर्चा में रहा। अरीता पट्टी टंगस्टन खनन के लिए यह फेमस था, जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अगला है कुछ जल डमरू मध्य जो वैश्विक दृष्टिकोण से खूब चर्चा बटोरा है। उसमें से पहला है होर्मुज, जो अभी खूब सबसे हॉट टॉपिक में से एक है। फारस की खाड़ी, ये जो आप चेक पॉइंट एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। ईरान और ओमान के बीच है। ईरान द्वारा अवरुद्ध करने की धमकी इसको दिया जा रहा था, अब तो अवरुद्ध कर दिया गया है। बाब अल मंडे भी खूब चर्चा में रहा। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है, वैश्विक तेल व्यापार में महत्वपूर्ण है यह, और यमन के पास यह स्थित है। अगला है कर्च डमरूमद, काला सागर और अजोब सागर को जोड़ने का काम करता है। क्रीमिया के क्रास्नोडार से को अलग करता है यह, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं। अगला है स्वेज नहर कैनाल, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है। ग्रेट बिटर लेक इसका हिस्सा है। अगला है पनामा कैनाल, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये आप देख रहे होंगे पनामा कैनाल है। रणनीतिक कृत्रिम जल मार्ग है, यानी ये ह्यूमन मेड है। अगला है करा इस्थमस,
जो प्रस्तावित एक लैंड ब्रिज है जो मलक्का जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए थाईलैंड में प्रस्ताव पारित किया गया है, अभी बना नहीं है, तो करा स्थमस को भी याद रखिएगा जो इस साल चर्चा में है। अगला है वैश्विक संघर्ष क्षेत्र। पहला तो अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल, यूएसए और ईरान का बीच जो चल रहा है, ये ईरान रहा, यहाँ इजराइल रहा, यूएसए इधर है, ठीक है। तो इजराइल का पड़ोसी कौन कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको इस एग्जाम में, याद रखिएगा। तो उत्तर में देखिए लेबनान है, जहाँ ये बम खूब छोड़ रहे हैं अभी इजराइल वाले। उत्तर पूर्व में सीरिया है आपका, यहाँ देखिए सीरिया है आपका। फिर पूर्व में आपका जॉर्डन है, ये देखिए। और दक्षिण पश्चिम में मिस्र है आपका, दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। तो ईरान की भौगोलिक और परमाणु चुनौतियाँ हैं जिसको लेकर दुनिया डरती है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया इस कारण से डरती है, शायद एकमात्र ईरान ऐसा देश है जो खुलकर विरोध करता है। एलबर्ज और जागरोस पर्वत जो है वो ईरान में ही है। दस्ते लूट और दस्ते कबीर भी ईरान में ही है। अबू मूसा और तुनूब द्वीप जो है वो भी ईरान में है। और फोर्डो और नाताज जो न्यूक्लियर साइट्स है जो इस बार चर्चा में रहा वो ईरान में ही है। यमन की बात कर लें तो हौथी नियंत्रित क्षेत्रों पर अमेरिका हवाई हमला किया गया यमन में, और यमन की राजधानी सना है। और इसके बारे में यही कि हौथी विद्रोही जो हैं छिपे हुए वह यमन में हैं, और अमेरिका द्वारा लगातार इस पर बम्बार्डिंग किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा जो फैक्ट वो है आपका, फिर से रिवीजन करने के लिए कुछ मैंने दे रखा है, इसको आप रिवीजन कीजिएगा, इससे आपका क्या याद जल्दी होगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा भैया पढ़ ही लिए हैं याद हो, नहीं, इसको फिर से आप ड्रा कीजिए, कहाँ क्या है ये जरूर एक बार चेकआउट कीजिए। अगला है संकट में पड़ोस और बुनियादी ढांचा और कूटनीति। अब पता है कूटनीति तो जरूरी है, संवाद तो जरूरी है। नेपाल की बात करें, लिपि अधूरा, काला पानी, लिपु लेक और सुस्ता क्षेत्र सीमा विवाद अभी भारत के साथ इसका चल रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ यह जुड़ा है, और वित्त पोषण से निर्मित हो रहा है यहाँ पोखरा हवाई अड्डा, सफ़ेद हाथी जिसको बोला जा रहा है। और चाइना और नेपाल के रिलेशन को यह सुदृढ़ कर रहा है भारत के साथ। कहीं ना कहीं नेपाल दूरी दिखा रहा है। अभी जो वहाँ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं उनका भी स्थिति यही है कि भारत के विरोध में खूब बोलते हैं। खैर अगला है बांग्लादेश। चट्टोग्राम, मोंगला, मातावाड़ी, ये सब पोर्ट्स हैं जो बांग्लादेश के महत्वपूर्ण पोर्ट में से एक है। एनर्जी क्षेत्र की बात करें, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बहुत चर्चा में रहता है। रिवर की बात करें, तीस्ता, फेनी, पद्मा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ म्यांमार की बात करें तो रोहिंग्या संकट के कारण यह क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहा है, गृह युद्ध की स्थिति भी रहा है। म्यांमार का सितवे पोर्ट है, और यह सितवे पोर्ट चाइना को देने को लेकर खूब चर्चा रहता है। कालादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट है जिससे आंतरिक रूप से म्यांमार अपने आप को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है, सामान लाने ले जाने का एक तरह की व्यवस्था कर रहा है। अगला है वैश्विक पर्यावरण और संसाधन संकट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस बार चर्चा में, लिथियम ट्रायंगल। ये किन किन देशों से बना है लिथियम ट्रायंगल? अर्जेंटीना है, बोलीविया है, चिली है। बहुत बारीकी से याद रखिएगा यहाँ पर, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, दुनिया का बड़ा लिथियम भंडार जो है ये लिथियम त्रिकोण में ही है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। अगला है आटाकामा मरुस्थल। उत्तरी चिली में इसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल यानी सबसे गर्म मरुस्थल। वहीं यहाँ पर आप देखिएगा तो अर्जेंटीना का पेरिटो मेरिनो ग्लेशियर जो है पिघल रहा है। तो पिघलता ग्लेशियर कौन सा है? तो पेरिटो मेरिनो ग्लेशियर है। सूखती झीलें की बात किया जाए तो अफ्रीका के उत्तर में चली आइए, इरुई झील जो है मोरक्को में वो सूख रहा है। तंगानिका झील जो है अफ्रीका में वो भी सूख रहा है। तो ये दोनों झील सूखता हुआ झील है जो चर्चा में रहा है। अगला है आप चले जाइए ऑस्ट्रेलिया के पास, पॉइंट नीमो की बात कर रहे हैं, इस पर खूब चर्चा में रहा है। किस दक्षिणी प्रशांत महासागर में पृथ्वी पर किसी भी भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पर स्थित है, उसका नाम है पॉइंट नीमो। और सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो माउंट एटना, वाल्केन डे फ्यूगो जो ग्वाटेमाला में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो इस साल चर्चा में रहा है। तो इस तरह हमने वैश्विक पर्यावरण और संसाधन संकट देखा। यहीं पर कुछ और भी मैंने बना रखा है जो आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो ये जो पूरा आपने देखा ना सिर्फ पढ़ाई के दृष्टिकोण से बल्कि रिवीजन के दृष्टिकोण से ही बनाया गया है। आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपको याद नहीं है, सब याद है, बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए धन्यवाद। और फिर से अगर आप हमारे करंट अफेयर क्लास से जुड़ना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं,
तो नंबर आपको फिर मैंने बताया और फिर बताता हूँ 9334710148 है। धन्यवाद।